प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा और आपका खुदा फजल, रहम, मेहरबानी, पाकीज़गी से भरा हुआ है। शुक्रगुजारी करते हैं जब हम आज उसकी हजूरी में हैं। हालेलुया। अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ाएं और अगर आपके पास बाइबल है तो बाइबल ऊपर कर लें और कहें ये किताब सच्ची है। मैं किताब मुक़द्दस पर ईमान रखता हूँ। किताब मुक़द्दस मेरी रहनुमाई करती है। मैं जो कुछ इसमें सीखता हूँ वो मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए बाइस बरकत है। ये किताब सच्ची है। खुदा का कलाम सच्चा है। मैं सच्चे कलाम पर ईमान रखता हूँ। खुदा अपने कलाम के वसीले मेरी रहनुमाई करता है और आज भी मेरी ज़िंदगी की रहनुमाई करेगा। मुझसे खुदा बोलेगा, मेरी रहनुमाई करेगा, मुझे बरकत देगा। आमीन, आमीन। अपनी जगह पर तशरीफ़ रखें। खुदावंद आपको बरकत दे। हम सीख रहे थे खुदा के बोलने के तरीके, और खुदा के बोलने के तरीके में हम सीख रहे हैं आज खुदा रोया के ज़रिए कलाम करता है। हमने सीखा खुदा ख्वाब के ज़रिए कलाम करता है, खुदा फरिश्तों के ज़रिए कलाम करता है, खुदा खुद बोलता है। कितने लोगों को याद है? आमीन। आपने सीखा खुदा खुद बोलता है, वो कलाम करने वाला खुदा है। और फिर हमने सीखा खुदा फरिश्तों के ज़रिए कलाम करता है। और फिर पिछली दफ़ा हमने सीखा खुदा ख्वाब के ज़रिए कलाम करता है। अय्यूब नबी के सेफे से हमने सीखा खुदा बोलता है। और हम देखते हैं किस तरह खुदा बोलता है। आज हम देखेंगे खुदा रोया के ज़रिए बात करता है, बोलता है। मेरा और आपका खुदा ख्वाब और रोया के ज़रिए रहनुमाई करता है। ख्वाब और रोया को लोग समझते नहीं हैं, या उनके ज़हन में एक मुबहम सा ख्याल है, धुंधला सा ख्याल है, और वो ये समझते नहीं कि ख्वाब क्या है और रोया क्या है। और इस मकसद के लिए वो कभी कभी कहते हैं हमें रोया आई है, फिर वो सोचते हैं रोया क्या है, फिर वो सोचते हैं नहीं शायद हमें ख्वाब आया है। तो मैं आज आपको इसकी छोटी सी पहचान बताना चाहता हूँ। पहली बात ये, ख्वाब आप सोते हुए देखते हैं और रोया आप जागते हुए देखते हैं। आमीन, आमीन। हम कह सकते हैं ख्वाब आप सोते हुए देखते हैं और रोया आप कैसे देखते हैं? जागते हुए देखते हैं। रोया उस वक्त होती है जब आप जाग रहे होते हैं, और ये रोया खुदा देता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, खुदा को जब हम कबूल करते हैं, यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, तो हम आने वाले हालात और फजल को पाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपनी बरकतों को पाने के लिए जब तैयार हो जाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा हमसे कलाम करना शुरू करता है। कैसे? खुदा खुद बोलता है, एक तरीका हमने सीखा। दूसरा तरीका हमने सीखा खुदा फरिश्तों के वसीले बोलता है। तीसरा तरीका हमने सीखा किस तरह ख्वाब के ज़रिए खुदा बोलता है। और आज चौथा तरीका क्या है? रोया के ज़रिए खुदा बोलता है। रोया क्या है? हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी रोया कैसी होनी चाहिए, या हम कोई हमसे सवाल पूछता है आपकी रोया क्या, आपकी विजन क्या है, तो फिर कभी कभी हम सोचते हैं हमारी विजन क्या है। और अगर मैं पूछूं आपके पास क्या कोई ख्वाब, क्या कोई रोया है? और योएल नबी के सहीफे दूसरे बाब में लिखा है कि आखिर ज़माने में खुदा अपने रूह में से अपने बंदों और बंदियों पर, हर फर्द व बशर पर नाजिल करेगा, उंडेलेगा अपना रूह, और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बूढ़े, तुम्हारे जवान क्या करेंगे? रोया देखेंगे, विजन। उनके पास खुदा के जलाल की विजन होगी, रोया होगी। और खुदा चाहता है हम जब बरकत पाना शुरू करें तो वो तमाम बातें जो खुदा चाहता है कि आप करें, उसे रोया के वसीले से शुरू करें। ये कामयाबी की कुंजी है। अगर आप रोया के वसीले से शुरू करते हैं तो फिर आप समझते हैं कि आप खुदा की रोया के साथ मुत्फिक हैं। अब रोया को मैं एक और अंदाज से बयान करना चाहता हूँ। आइए मेरे साथ मिलकर इमसाल की किताब 29 बाब देखें। खुदा रोया के ज़रिए कलाम करता, और जहाँ रोया नहीं वहाँ क्या है? इमसाल की किताब 29 बाब
29 चैप्टर वर्स 18, यहाँ लिखा है जहाँ रोया नहीं वहाँ लोग बेकैद हो जाते हैं, लेकिन शरीयत पर अमल करने वाला मुबारक है। जहाँ रोया नहीं वहाँ लोग क्या हो जाते हैं? बेकैद हो जाते हैं। इसका एक तर्जुमा यह है, जहाँ रोया नहीं वहाँ लोग आवारा हो जाते हैं। जहाँ रोया नहीं वहाँ लोगों के पास कोई मकसद नहीं है। जहाँ रोया नहीं वहाँ पर वो टूटी हुई फसील के शहर की मानद है। जहाँ रोया नहीं वहाँ लोग बेमकसद जिंदगी गुजार रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि खुदा के मकासद पर अमल करने के लिए जहाँ वाज़े और मुतासर कुन रोया नहीं और खुदा के मकासद और कवानीन के बारे में दलेराना तालीम नहीं दी जाती, वहाँ लोग अपना रूहानी जोश और जज्बा और कायलियत खो बैठते हैं। तो इसलिए लाजमी है कि रोया आपके पास हो ताकि आप अपना मकसद जिंदगी का, खुदा का जो मकसद आपकी ज़िंदगी में है उसे समझ सकें, अपने रूहानी जोश और जज्बे को और कायलियत को समझ सकें। खुदा आपको किस काम के लिए कायलियत देता है, आपका रूहानी जोश और जज्बा क्या है? ये रोया है। आमीन। ये वाज़ेह होनी चाहिए, मुतासर कुन होनी चाहिए। और अफसोसनाक तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, वो अक्सर तमाम अखलाकी ज़ब्त नफ्स भी खो देते हैं, चूँकि उनके इर्द गिर्द की दुनिया उनकी रहनुमाई बन जाती है। जहाँ रोया नहीं वहाँ खुदा से रहनुमाई भी नहीं, और उनके इर्द गिर्द की दुनिया, कल्चर, दुनिया, हालात, दोस्त उनको इस तरह मुतासर करते रहते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कुछ लोगों का अपना कसूर नहीं होता, उनके साथ रहने वाले उन्हें इस तरह इमोशनल कर देते हैं कि वो इमोशनल होकर शराब पीना शुरू हो जाते हैं। उनके इर्द गिर्द रहने वाले उन्हें इस तरह इमोशनल कर देते हैं कि वो इमोशनल होकर गुनाह करते हैं, क्योंकि खुदा के कलाम से उनकी रहनुमाई नहीं, उनको अपनी ज़िंदगी का मकसद मालूम नहीं, और उन्हें दूसरे लोग इमोशनल कर रहे होते हैं, कभी माशरा, कभी फिल्म्स, कभी कोई और चीज़ें, और वो रहनुमाई कहाँ से ले रहे होते हैं? वो खुदा से रहनुमाई लेने के बजाय, खुदा के कलाम से रहनुमाई लेने के बजाय, खुदा के मकसद को जानने के बजाय, अपनी ज़िंदगी का मकसद जानने की बजाय वो इर्द गिर्द दूसरों से मुतासर हो रहे होते हैं और वो उनसे रहनुमाई ले रहे होते हैं, इसलिए वो तबाह हो जाते हैं। खुदा के लोगों की मुसलसल खुदा के कलाम में से रहनुमाई ज़रूरी है। खुदा का कलाम रास्त तकाज़ों की पैरवी करने के लिए हौसला अफजाई करता है। जहाँ रोया नहीं वहाँ लोग क्या हैं? आवारा हैं। उनके ज़हन में आवारगी है, उनकी ज़िंदगियों का कोई मकसद नहीं है, उन्होंने सम्मत का तयन नहीं किया। वो दुनियावी अकायद, रवैयों और तर्ज ज़िंदगी को अपनाना शुरू कर देते हैं। बहुत साल पहले मुझे याद है, हमारे एक चीफ जस्टिस थे, शायद 2 साल पहले, उन्होंने इंडियन फिल्म्स पर पाबंदी लगा दी। उन्होंने क्या किया? इंडियन फिल्म्स पर पाबंदी लगा दी। क्यों? हुआ यह कि मुस्लिम जोड़े का निकाह हुआ और उस लड़के ने खड़े होकर कहा अभी निकाह मुकम्मल नहीं हुआ। ये खबर बड़ी मशहूर हुई। कहा क्यों भाई, क्या हुआ? उन्हें कहा असां ते 7 फेरे लैने ने। की करना है? 7 फेरे लैने ने। वो घरों दुपट्टा दबूटा लैके आया था सी फेरे लैन वाला, कुजी चग भी लैके आया था सी। किसने मुतासर किया? उन इंडियन फिल्म्स ने। उसे मालूम नहीं कि उसका अकीदा क्या है। इसी तरह क्रिश्चियंस का भी यही हाल है, उन्हें मालूम नहीं उनका अकीदा क्या है। शादियों में, ब्याहों में या आम तर जिंदगी के में उनको मालूम ही नहीं उन्होंने करना क्या है। जो कोई कर रहा है ठीक है, साढ़े भी बच्चे इंज ही कर लें, की करिए। बच्चे ने, नौजवान है, उनकी कोई रोया नहीं है, उनके पास कोई मकसद नहीं जिंदगी का। और ये मकसद की बात है। जहाँ रोया की बात मैं कर रहा हूँ वहाँ मकासद की बात है। खुदा के कवानीन और मकासद को समझना, इसको मैं यूं डिफाइन करता हूँ। तो अगर वो नहीं समझते तो फिर क्या करते हैं? दुनियावी अकायद पर की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं? रवैयों और तर्ज ज़िंदगी को, ऐसी तर्ज ज़िंदगी और रवैयों को अपनाना शुरू करते हैं जो खुदा के कलाम के खिलाफ हैं।
रोमियो 12 बाब क्या कहता है? आइए ज़रा रोमियो 12 बाब उसकी पहली 2 आयत पढ़ें, फिर हम थोड़ा सा और इस पर बात करेंगे और फिर मैं अगली दफ़ा इसको कंटिन्यू रखूँगा। आमीन। रोमियो 12 बाब, अगली दफ़ा भी हम रोया के मुतल्लिक़ ही सीखेंगे। 12वें बाब की पहली 2 आयत देखें। मुझे और आपको क्या करना है? यहाँ लिखा है, पास ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। क्या हो? खुदा को, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। अगर कोई सवाल करे माकूल इबादत क्या है, तो मैं इसको रोया से इस तरह रिलेट करता हूँ। जब आप अपने बदनों को खुदा की रहमतों को याद करके ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करते हैं जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, तो यही आपकी माकूल इबादत है। इसका मतलब आप अपनी रोया को समझते हैं। पौलुस रसूल एक जगह कहता है कि मैं उस रोया का नाफरमान ना हुआ। ये रोया उसको कहाँ मिली थी? ये रोया उसको दमिश्क की राह पर जाते हुए मिली थी, जब उस पर एक नूर चमका और वो अपने घोड़े पर से गिर गया। उसको वहां एक रोया मिली, वहां उसको नई विजन मिल गई, जिंदगी का एक मकसद मिल गया, एक सम्मत मिल गई। वो खोया हुआ नहीं रहा। लेकिन अगर कोई शख्स अपने मकसद को नहीं समझता, जीने के मकसद को नहीं समझता, मैं एक नारा लगवाया करता था पहले भी, अभी भी मैंने उसको शुरू किया है। वो क्या है? मेरे पीछे के परिंदे उड़ने के लिए बनाए गए हैं, मछलियां तैरने के लिए बनाई गई हैं, लेकिन हम रूहें बचाने के लिए बनाए गए हैं। आमीन। कभी कभी हम उड़ना चाहते हैं, लेकिन खुदा ने आपको उड़ने के लिए नहीं बनाया। उड़न की कोशिश ना करो। को जो जी उड़ने सब बने देने, वो डुड के पेंदे ने लोगों। ये आपकी विजन नहीं है, ये आपकी रोया नहीं है, ये आपका मकसद नहीं जिंदगी का। वो करे जो खुदा चाहता है। खुदा क्या चाहता है? पौलुस रसूल इल्तमास करके कहता है, मैं इल्तमास करता हूं, इसका मतलब है हाथ बांध कर खुदा की रहमतें जो तुम पर हुई हैं उनको याद दिलाकर तुम्हें किस तरह के होना है, और इस जहां के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। हालेलुया। ये आपकी विजन, ये आपका काम, ये आपका मकसद। करना क्या है? जहान के हम शक्ल नहीं बनना। दुनिया क्या कर रही है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। क्या वो खुदा के कलाम के मुताबिक है? वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। क्या खुदा मौजूदा दुनिया को पसंद करता है? याद रखें, जब भी लोगों ने खुदा को जानना नापसंद किया, कलाम कहता है खुदा ने भी उन्हें नापसंदीदा अकल के हवाले कर दिया। पंजाबी च असीं कहने खुदा डांगी सोटी नहीं मारदा, यही है, वो माती पुठी पा देंदा है। ये पंजाबी मुहावरा है जो कलाम के मुताबिक है। जरा पंजाबी हम सही समझते हैं ना, मैं इसलिए पंजाबी में बात करना पसंद करता हूँ अक्सर। खुदा डांगी सोटी माती पुठी पा देंदा है। ये मत पुठी खुदा की तरफ से उस वक्त किसी के अंदर आ जाती है जब वो खुदा को जानना नापसंद करता है। दुनिया ने तो नापसंद किया, लेकिन कलीसिया का क्या हाल है? क्या कलीसिया भी खुदा को जानना नापसंद करती है? जब उन्होंने खुदा को जानना नापसंद किया, खुदा ने भी उन्हें नापसंदीदा अकल के हवाले कर दिया। लेकिन अब मसीह कलीसिया आप आए, आपका क्या हाल है? खुदा का कलाम कहता है हम में मसीह की अक्ल है। हालेलुया। जब हमारे पास मसीह की रोया है,
जब हम खुदा के मकसद को समझते हैं, जब कलाम के मकसद को समझते हैं, जब कलाम में से अपनी जिंदगी के मकसद को समझते हैं, फिर हमें कैसा होना है। आइए जरा देखें दूसरी आयत मुकद्दसा, फिर इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अक्ल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। क्या करो? अपनी सूरत, ज़ाहिरी सूरत नहीं। कुछ लोग ज़ाहिरी सूरत, कदी दाढ़ी रख ली, कदी मुछा रख लिया, कदी क्लीन शेव कर ली, कदी इंज दे बन गए, कदी उंज दे बन गए, कदी वाल रंग ले, कदी ना रंगे। ये ज़ाहिरी सूरत की बात नहीं हो रही। अपने बातन की सूरत पर देखें, आपकी बातनी सूरत कैसी है। और यहां पर वो कहता है अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। अब ये हमारी बातनी सूरत यीशु मसीह की सूरत पर ढलनी चाहिए। आमेन, आमेन। लोग कह सकें ये रोया वाले लोग हैं, इनके पास विजन है और ये विजन खुदावन यीशु मसीह के विजन से कनेक्टेड है। हालेलुया। ये दुनिया के साथ कनेक्टेड नहीं है। किसके साथ कनेक्टेड है? खुदा के साथ। फिर क्या होगा? ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। कभी वक्त दिया खुदा को? अब मैं अगली बात ये कहना चाहता हूँ, जब खुदा ने आपको समझ दिया कलाम की, तो अपनी रोया को वक्त दे। जब तक आप वक्त नहीं देंगे, प्रैक्टिकली एक्शन नहीं लेंगे उस रोया पर, तब तक आपकी रोया किसी काम की नहीं। जो खुदा ने आपको दी, जो कलाम की समझ आपको है, उसका कोई फायदा नहीं आपको पहुंचेगा। एक्शन लें। जो कुछ कलाम में से आप जानते हैं, मैं हबशी खोजा के मुतल्लिक कभी कभी कहता हूं, उसको जितना भी कलाम फिलिप्पस ने सिखाया, उसने फौरन एक्शन लिया। कुछ लोग कई कई साल तो गिरजे आंदे ने, एक्शन उन्होंने जिंदगी कोई नहीं, अमल कोई नहीं जे। यीशु मसीह ने कहा जो कलाम सुनता अमल नहीं करता वो उस बेवकूफ़ आदमी की तरह है जिसने अपना घर कहाँ बनाया। एक्शन है नहीं, काम कोई नहीं जिंदगी में, अमल कोई नहीं है। बातें बहुत हैं, अमल कोई नहीं है। और जिसने इस कलाम को सुना और उस पर अमल किया, वो उस अक्लमंद आदमी की तरह है जिसने अपना घर कहाँ बना लिया है। हालेलुया। अब ये आपका काम है। जो रोया खुदा ने आपको दी है, जो कलाम की समझ आपको दी है, जो खुदा ने अपना मकसद आप पर वाज़े किया है, क्या आप उसकी पैरवी कर रहे हैं? क्या आपकी रोया वो खुदा के कलाम का मकसद, वो जिंदगी का मकसद दूसरों को मुतासिर कर रहा है, दूसरों को बचा रहा है, दूसरों की जिंदगियों में तब्दीली ला रहा है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर वही बात है कि आप अपनी रोया को वक्त दें, खुदा के ज़ोर घुटनों के बल हों, एक्शन के लिए तैयार हो जाएं। हबशी खोजा ने क्या किया? जब कलाम सुना तो उसी वक्त कहा, फिलिप्पस से कहा कि अब मुझे बपतिस्मा दे, रथ को रोकने का हुक्म दिया। कभी कभी हम रथ पर चढ़े हुए तेज कर लेते हैं, रथ पानी आ गया, बपतिस्मा लेना है, दुड़की लाओ। What a blessed man, कैसा बरकत मुबारक शख्स था हबशी खोजा। उसने कहा रात को रोक दो, रात को रुकने का हुक्म दिया, रोकने का हुक्म दिया। और फिलिप्पस से एक ख़ास बात कही, उसने कहा जो कुछ तूने मुझे कलाम सुनाया, इसके मुताबिक जो खुशखबरी तूने मुझे पहुंचाई, मैं एक्शन लेने के लिए तैयार हूँ। देख पानी मौजूद है, अब मुझे कौन सी चीज़ बपतिस्मा लेने से रोक सकती है? हालेलुया, हालेलुया। एक्शन आपने लेना है। सौल फालूस जब दमिश्क की राह पर उसकी मुलाकात खुदा से हुई, उसे नई विजन मिल गई। हननिया के पास भेजा गया, खुदा ने कलाम किया, हननिया के पास भेजा गया। हननिया ने उसको कहा, अरे भाई फालूस उठ, यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लेकर अपने गुनाह धो डाल। तो की क्या कहता, ना मैं सलाह लेने यरूशलेम में भाइयों के पास गया,
ना कहीं और गया। क्या किया? जो खुदा ने कलाम की दिया था, जो मकसद दिया था, जो रोया दी थी, उस पर फौरन एक्शन लिया। आमीन। और आगे जाके लिखता है, मैं उस रोया का कभी नाफरमान नहीं हुआ। हालेलुया। क्या खुदा की रोया, खुदा का मकसद आपकी ज़िंदगी में है, और अगर आप उस रोया से नाफरमानी कर रहे हैं, मेरी तरफ देखे, मैं इसलिए खामोश हूँ। नाफरमानी क्या है? कोई नाफरमानी की डेफिनेशन मुझे बताएगा। कलाम के मुताबिक नाफरमानी क्या है? बात ना मानना। साउल बादशाह ने नाफरमानी की। खुदा ने कहा, चूंकि तूने नाफरमानी की, मेरी बात नहीं मानी, मेरी बात को रद्द किया, मैं भी तुझे रद्द करता हूं। तो रोया की नाफरमानी क्या है? खुदा का जो मकसद आपकी जिंदगी में है उसको ना मानना, अपनी मनमानी से जिंदगी गुजारना, यह नाफरमानी है। और जब इस रोया की नाफरमानी होगी, याद रखें, इसका मतलब यह है खुदा इस रास्ते पर आपको बुला रहा है और आप इस रास्ते पर हैं। मैं अक्सर कहता हूँ, एक व्हाट्सएप मुझे वीडियो मिली, उसने कहा कि आप कैसे हैं, हाउ इज़ योर लाइफ। उसने लिखा, माई लाइफ इज़ ऑन ट्रैक, मेरी ज़िंदगी ट्रैक पर है। लेकिन ट्रैक कैसा था? उसने तस्वीर बनाई हुई थी, ट्रैक बड़ा बुरा था, टूटे फूटी रेल दी पटड़ी, कितों इंज कितों इंज कितों इंज कितों इंज। कुछ लोग यही समझते हैं वो ट्रैक पर हैं। ठीक है, आप ट्रैक पर हैं, तो देखें वो ट्रैक कैसा है। वो रास्ता जिस पटड़ी पर आप चल रहे हैं, जिस पर आप चल रहे हैं राह पर, वो राह कैसी है? कलाम में लिखा है, बाज़ राहें ऐसी हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती हैं, मगर उनकी इंतहा में मौत की राहें हैं। एक तंग रास्ता है जो जिंदगी को पहुंचता है, उसको पाने वाले थोड़े हैं लेकिन मुबारक हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा आपसे रोया के वसीले कलाम करता है, आपको कुछ कभी कभी तस्वीरें दिखाता है। आप दुआ कर रहे होते हैं, आप जाग रहे हो, दुआ कर रहे होते हैं, खुदा आपको कुछ तस्वीरें दिखाता है। और याद रखिएगा, खुदा जब भी रोया में बात करेगा तो उस वक्त वो जलाल की बातें करेगा, बढ़ोतरी की बात करेगा। अगर खुदा वार्निंग देगा तो वार्निंग के साथ खुदा आपकी भलाई की बात भी करेगा। आमीन, आमीन। उसमें कुछ तस्वीरें हो सकती है, खुदा करता है। मैं 5 बातें आज आपसे करूंगा। रोया से खुदा, रोया के वसीले खुदा हमसे इसलिए कलाम करता है, खुली आंखों से हम रोया देखते हैं ताकि हम अपने दिल को जान सकें। आमीन। He uses the vision to search our hearts and help others. रोया को इसलिए इस्तेमाल करता है हम अपने दिल को जांच सके। आमीन। कभी कभी हम अपने आप को जांचना नहीं चाहते, अपना एहतसाब नहीं करना चाहते। करंथियों 11 बाब में लिखा है, अपने आप को जांचो, एहतसाब करो ताकि सजा ना पाओ। अगर हम खुद अपने आप को जांचेंगे खुदा के हुजूरी में बैठकर, विजन खुदा हमें इसलिए देता है हम अपने हार्ट को सर्च कर सकें। आमीन, आमीन। मुकद्दस दाऊद कहता, मेरा दिल एक पासे कर ता मैं रखा तेरा डर। कोई कहेगा आमीन, आमीन। रोया खुदा, रोया के वसीले इसलिए कलाम करता है ताकि हम, और सारे इन तरीकों के वसीले खुदा इसलिए कलाम करता है हम अपने दिल को जांच सकें, अपने आप को जांच सकें। आमीन। मुकद्दस दाऊद तो यहां तक कहता है, खुदा तू मुझे जांच। आमीन। और देख मुझ में कोई बुरी रवश तो नहीं है, तू मेरी ख्वाबगाह की छानबीन करता है। आमीन। कुछ लोग बिस्तरों पर भी बदी के मंसूबे बनाते हैं। खुदा का कलाम हमें सिखाता है हमें क्या करना है, अपने दिलों को जांचना है। आमीन।
दूसरी बात, he uses the vision and other sources, जो मैंने बताया, फरिश्तों के वसीले, खुदा खुद बोलता है, ख्वाब के वसीले, रोया के वसीले, ताकि हमारे कान खोले। किस लिए? टू ओपन आवर ears, हमारे कान खोलने के लिए वो हमसे कलाम करता है। मुकाशफा की किताब में लिखा, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि शायद ऐसे कान नहीं हैं जो खुदा की आवाज सुन रहे हैं। इसलिए कलीसिया में जिसके कान हो खुदा की आवाज को सुनने के लिए, सेंसिटिव कान, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती और मेरे पीछे चलती हैं। आमेन, आमेन। खुदा की आवाज सुनने के लिए वक्त दें खुदा को। कभी कभी आज इस मॉडर्न दौर में और सोशल मीडिया का जब बड़ा गलबा है, यलगार है, इसमें हमें टाइम ही नहीं मिलता। सोंदे वक्त भी यूट्यूब, फेसबुक सुन रहे होते हैं हम, और कुछ तो मोबाइल ऑन ही होंगे बेचारियों के हाथों चो सुते होंगे ने। बिलीव करें, एडे बेचारे ने, मुझे दुख से उन्हें बेचारे कहना पड़ रहा है। इतने बेचारे, कोई दूजा उन्होंने हाथ चो मोबाइल फड़ दे, कुछ आंदा थले आके फिर टुट जाता है। तो वड्डियां वड्डियां स्क्रीनां उन्होंने अपने भार नाल ही टुट जांदियां ने। हाथ में होता है, सो जाते हैं चलते चलते, नीचे आ गया, टूट गया। अपना नुकसान, रुपए पैसे का नुकसान, अपनी रोया का नुकसान, अपनी रूह का नुकसान। उनके पास वक्त नहीं है वो खुदा की आवाज़ सुने। ना रात को कभी उन्होंने कहा, खुदा तो मुझसे ख्वाब और रोया में कलाम करना, ना दिन को उठ के कभी। कुछ लोग सुबह उठते ही वो और कुछ नहीं ढूंढते, वो दांत ब्रश करने के लिए अपना ब्रश नहीं ढूंढते, वो उठते ही आंखें बंद होती हैं। क्या ढूंढ रहे होते हैं? तुसी बड़े अकलमंद हो, मुझे पता है पहले। वो क्या ढूंढ रहे होते हैं? पता नहीं केड़ा मैसेज आ गया, किदा आ गया होगा। सुबह भी चैन नहीं है, रात को भी चैन नहीं है। वो एकदम देखते हैं किदी पोस्ट लगी है, किन्ने लाइक किया मैनू, किन्ने नहीं लाइक किया। हैरान कुन तौर पर ईमानदार और बच्चे हमारे गुमराही की राह पर हैं। हमें सोचना है हम उनकी तरबियत कैसे कर रहे हैं। इसलिए हमें अपने कानों को तैयार करना है खुदा की हुजूरी में वक्त देकर, ताकि वो खुदा की आवाज़ सुने। आमीन। और अगली दफ़ा मैं ये चाहूँगा कि जब आप इकट्ठे हों तो मैं पूछूं कि क्या इस हफ्ते खुदा ने आपसे कोई कलाम किया, रोया के वसीले या ख्वाब के वसीले? क्या आपके कानों ने खुदा की आवाज़ सुनी? फिर मुझे पता चल जाएगा कितने लोग दुआ में रहे इस हफ्ते, कितने लोगों से खुदा ने कलाम किया है, कितने लोगों ने खुदा की आवाज़ सुनी है। क्योंकि जब बेदारी आती है, जब हम खुदा के मकसद के साथ जुड़ जाते हैं, जब हम खुदा की विजन के साथ जुड़ जाते हैं, उससे कहना शुरू करें, कुछ देर के लिए दुआ मांगेंगे और कहे, खुदावंद आज से मैं तेरी हजूरी में वक्त गुजारूंगी, तो मुझसे कलाम करना, ख्वाब के जरिए, रोया के जरिए। और खुदावंद जैसे तूने मूसा को ख्वाब दिया राही देने का, उसको रोया दी, पौलुस को रोया दी और वो नाफरमान न हुआ, नबियों को रोया दी। मुझे आज अपनी हजूरी में छू ले और अपनी रोया में शामिल कर। मैं खुदावंद तेरी रोया में फिर से कनेक्ट होता हूँ। आइए फिर से कनेक्ट हो जाए यीशु मसीह की रोया के साथ। यीशु मसीह ने खुद कहा, मैं खुद से सब कुछ भी नहीं करता, बल्कि जो कुछ मैं बाप को करते हुए देखता हूँ वही करता हूँ। यीशु मसीह बाप की रोया के साथ कनेक्टेड था। मुझे और आपको यीशु की रोया के साथ कनेक्ट होना है। ये ना कहें मेरी तो ये रोया ही नहीं है, ये रोया मेरी नहीं है, पादरी साहब की है।
कनेक्ट हो जाए खुदा की रोया के साथ। फिर हम सबकी एक ही रोया होगी, एक ही विजन होगी, खुदा को जलाल देना। हर वो काम जिससे खुदा को जलाल मिले, हर वो काम जो उसके बादशाही के लिए है। शमाना रबा समाना रा बोरो शाना रबा से कमाना रबा। खुदावंद रहम कर, आया जो सके खुदावंद आज से मैं अपने आप को खाली करता हूँ, सरेंडर करता हूँ, मेरी जिंदगी को छू। याद रखे जब खुदा नाराज होता उस वक्त वो कोई कलाम नहीं करता ख्वाब और रोया के वसीले। अगर बहुत सालों से, बहुत महीनों से खुदा ने आपके साथ ख्वाब और रोया के वसीले कोई कलाम नहीं किया, तो मैं आपकी निगाह शमूएल की किताब की तरफ ले जाना चाहता हूँ। लिखा है खुदा ने कई अरसे से कलाम नहीं किया था, ना ख्वाब और ना रोया के वसीले, लेकिन जब उसे एक शख्स शमूएल मिल गया तो उसने उससे अपना दिल शेयर किया। खुदा जब रोया के वसीले कलाम करता है, खुदा अपनी मर्जी आपको बताना चाहता है, वो मुस्तकबिल में क्या करेगा, खुदा आपको अपने दिल की बात बताना चाहता है। खुदा ने शमूएल को ढूंढ लिया, बच्चे को जिसके साथ खुदा अपना दिल शेयर करे। खुदा ने रोया में उसे सब कुछ बता दिया। वो सोया हुआ नहीं था उस वक्त, वो जाग गया था खुदा की आवाज सुनकर, और खुदा ने सब कुछ उसे खुली आंखों से बताया। आज खुदा आपसे बात करना चाहता है। कितने हैं जो आज शमूएल की तरह कहते हैं, ऐ खुदाम फरमा क्योंकि तेरा बंदा सुनता है, मेरे कान खोल, मैं मुझे सुनना सिखा दे, खोल मेरी आंखें यीशु को देखूं, बढ़कर मैं छू लूं, प्यार उससे करूं। आज उसे कहें शमूएल की तरह मुझसे कलाम कर। याद रखे अगर खुदा आपसे रोया और ख्वाब में कलाम नहीं करता तो फिर अपने दिल को सर्च करना शुरू करें। सर्च योर हार्ट, कहां पर कोई कमी है, ट्यून करें अपने हार्ट को, ट्यून करें अपने दिल को, ट्यून करें अपने कानों को खुदा की आवाज सुनने के लिए। आइए अपने दिल पर हाथ रख करके खुदावंद मेरे दिल को ट्यून कर, मैं तेरी आवाज सुन सकूं, मुझसे ख्वाब और रोया में कलाम कर। मैं शमूएल की तरह तेरी फरमाबरदारी करने के लिए तैयार हूं, मैं तेरी रोया का नाफरमान नहीं हूँगा। खुदा मुझ पर रहम कर, मुझसे कलाम कर, क्योंकि लिखा जब खुदा राजी नहीं था, बड़े अरसे से उसने कलाम नहीं किया था, न एली से ना उसके बच्चों से। लेकिन जब खुदा को शमूएल मिल गया, उसने रोया में उससे बातें की। खुदा को कहे मुझसे रोया में बातें कर, मैं हाजिर हूं, मैं इकरार करता हूं अपनी कमियों कमजोरियों का, मैं अपने हार्ट को ट्यून करता हूं, मुझ पर रहम कर, मेरी जिंदगी बदल, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे कलाम का मकसद हो, यीशु के नाम में आमीन। आइए अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ाएं। आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं, तेरे लोगों ने ईमान से जो बीज बोया है हदिये की सूरत में, रुपए पैसे की सूरत में, इस पर तेरी बरकत आए। और खुदावंद तू अपने लोगों को अपने कलाम के मुताबिक जमीन पर 100 गुना और आसमान में हमेशा की जिंदगी में अजर और हिस्सा देना। और खुदावंद मैं दुआ करता हूँ पर आसमान की बरकतें, नीचे गहरे समुद्रों की बरकतें, और खुदावंद सूरज से पकने वाली हर एक नेमत की बरकत इनको मिले। खुदावंद अपने फजल और रहम से घेरे रख। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं जब तेरे लोग दय यकियां अपनी कमाई का 10वां हिस्सा तेरी हजूरी में लाते, दय यकियों और हदियों में तुझे नहीं ठगते, तू भी उन्हें बरकत देता है। तो अपने कलाम के सच्चे वादे उनकी जिंदगी में पूरे करता है। और उनके लिए शुक्र गुजारी करते हैं जो दय यकी से भी बढ़कर बोते हैं, क्योंकि तेरे कलाम में नए आदनामे में लिखा है कि मकदूर से बढ़कर दिया करो। खुदाम तेरा शुक्र करते हैं, दया से बढ़कर वो बोते हैं, उनको बरकत दे, 100 गुना लुटाना। और तेरे लोग खुदावंद कभी किसी चीज के मोहताज ना हो, सादकों की नस्ल जमीन पर जोरावर हो, तेरा नाम जलाल पाए। और खुदावंद इनका रुपया पैसा
हासिल कभी बीमारियों पर, परेशानियों, मुश्किलात और नुकसानात की सूरत में, हादसात की सूरत में इनका हासिल ज़ाया ना हो। तेरे कलाम में लिखा फिर तेरा हासिल ज़ाया नहीं होगा जब तू खुदा की बात मानेगा, पूरी दह की ज़ख़ीरा खाना में लाएगा। खुदा इन्हें बरकत दे, इन्हें बरकत दे, तेरा नाम जलाल पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जो बीमार अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे और हम बीमारों के लिए दुआ करेंगे। और जो इस वक्त दरखास्तें जिन्होंने भेजी लाइव फेसबुक, यूट्यूब या जिस तरह भी, हम उनके लिए भी दुआ करेंगे और इन दरखास्तों के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं, हम अपने हाथों को बढ़ाते हैं। खुदा तू जानता अपने लोगों की मुश्किलों को, परेशानियों को, तू जानता तेरे कलाम के वसीला से बंधन टूटे हैं। तेरा शुक्र करते हैं तूने अपना कलाम नाजिल फरमा कर शिफा जारी किया। हम दुआ करते हैं इन बीमारों को छू ले खुदा, इन बीमारों को छू ले, हर तरह की बीमारी इनके बदनों से चली जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक बीमारी को डांटते और बांध देते हैं। और खुदम कदूस खुदा दुआ करते हैं, तू जो बांझ का घर बसाता उसे बच्चों वाली बना देता है। जो बांझ छोड़े हैं इनके घर को बसा, तू बांझ का घर बसा दे, उसे बच्चों वाली बना दे। आमीन। हर तरह की लानतें, दर्दें, बीमारियां, रोग, परेशानियां, माली मुश्किलात, जादू टूने की तासीरें, तारीकी की कुव्वतें, उन्हें यीशु के नाम में डांटते और बांधते हैं। इन जिंदगियों को छोड़ दें। यीशु के नाम में हार्ट के प्रॉब्लम्स चले जाएं, हेपेटाइटिस का प्रॉब्लम चला जाए, थायराइड के गिल्लट चले जाएं, कैंसर की गिल्टियां और रसोलियां चली जाएं यीशु के नाम में। हर तरह के बीमारियां चली जाएं, पित्ते की और गुर्दे की पथरियां चली जाएं, जिनके गुर्दों ने काम करना छोड़ दिया है यीशु के नाम में वो नकारा गुर्दे ने कर दे यीशु के नाम में। खुदा हम तू फजल कर। हालेलुया। शानदार रबा के मुंह, नाक, कान, गले की बीमारियों को यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं। ब्रेन की बीमारियों को, साइकोट्रिक प्रॉब्लम्स को, डिसीजेस को यीशु मसीह के नाम में डांटते और बांधते हैं यीशु के नाम। खुदा हम तू शिफाओं को जारी कीजिए, खुदा हम अपने फजल को कसरत से आने दीजिए। खुद हम तेरा फजल जारी हो, तूने हमें इख्तियार दिया, जाओ सांप और बिच्छुओं को कुचलो, दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। हम गालिब आते हैं यीशु नाम में, गालिब आते हैं यीशु नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हर एक बीमारी को डांटते हैं, हर तरह की बीमारियों को, हर एक लानत को जो इनके खिलाफ बोली गई, हर एक नेगेटिव को, हर एक कर्स को यीशु की कुदरत से डांटते और बांधते हैं यीशु मसीह के नाम में। जिनकी जॉब्स नहीं उनके लिए जॉब्स मांगते हैं। खुद हम जिनके माली हालात अच्छे नहीं हैं दुआ करते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चली जाएं, खुद हम रुपए पैसे की कमी चली जाए, गुर्बत चली जाए, हर तरह की बीमारी चली जाए, गुर्बत को डांटते और बांधते हैं यीशु मसीह के नाम में। हर तरह की गुर्बत को डांटते हैं। शानदार छुपा करो, तेरी जुम्बश के लिए शुक्र गुजारी करते हैं। पाक बरकत दे और ये गवाहियां पैदा हों और तेरे जलाल की गवाहियां हों यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। आइए पहले खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया है तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। एक दुआ और करेंगे, अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ाएंगे, प्रेयर टावर के लिए और जोशुआ टाउन के लिए दुआ करेंगे। और मैं ये बताता चलूँ, अगर आपको कोई गुमराह करे कि जोशुआ टाउन यहाँ है या वहाँ है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जोशुआ टाउन रवात जीटी रोड के ऊपर है। आमीन। अगर आपने विज़िट करना है आप यहाँ आएँ। हमारा पाकिस्तान में कोई नुमाइंदा नहीं जिसको आप बुकिंग करवाएं या जो आपको विज़िट करवाए। आप यहाँ आए, जोशुआ टीवी सेंटर रावलपिंडी, महला राजा सुल्तान, ग्रेस गॉस्पल चर्च, यहाँ आए जोशुआ टीवी सेंटर। हम खुद आपको विज़िट करवाएंगे और हम खुद यहाँ पर बुकिंग कर रहे हैं।
ये प्रोजेक्ट सिर्फ जोशुआ टीवी ग्रेस गॉस्पेल चर्च का प्रोजेक्ट है। खुदावंद आपको बरकत दे। आइए अपने हाथ बढ़ाएंगे और जोशुआ टीवी के लिए और ग्रेस गॉस्पेल चर्च के लिए दुआ मांगेंगे। आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं, ये रोया तूने हमें बख्शी है कि खुदावंद हम तेरा घर, ऐसा घर रावलपिंडी में बनाए जिसमें खुदावंद 5000 लोग बैठ सकें। खुदावंद ऐसा प्रेयर टावर 24/7 जिसमें दुआ चलती रहे। खुदावंद तेरे लोग दुआ करते रहे और ऐसा प्रेयर टावर हो जो तेरा जलाल को जाहिर करे। और खुदावंद दुनिया से लोग आए और खुदावंद हम इस रोया पर ईमान से खड़े हैं। ये प्रेयर टावर की रोया, लोगों के आबाद होने की रोया, जोशुआ टाउन की रोया तूने हमें दी है। जोशुआ टाउन में जिन लोगों ने प्लॉट्स बुक करवाए हैं उन पर तेरी बरकत चाहते हैं। तेरा फसल उन्हें घेर ले। जिन्होंने अभी नहीं करवाए, रुपए पैसे की कमी की वजह से, मैं दुआ करता हूं उनके लिए मुहैया कीजिए। शंबर ऋषि तारा साका इबौरी के मोर ऋषि का वहां जल्द हम जोशुआ प्रेयर टावर की बुनियाद रख सकें और जोशुआ टाउन में तुझे जलाल दे, तेरे नाम को जलाल दे। हम तेरी कुदरत से इसको कबूल कर चुके हुए हैं और खुदा हम तू जल्द ऐसा मुमकिन करेगा, हमारी आंखें ये सब कुछ देखेंगी। हम अपनी रोया पर खड़े हैं, तो फजल कर यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन।